कंसिडर हुआ कि प्रीवियस। अब बताइए सीडीएस में आपका क्या परफॉर्मेंस था, क्या कैसा क्या रहा था बताना। सर इस बार सीडीएस में जैसे पिछली बार क्या होता था कि साइंस में भी क्वेश्चन गलत हो जाते थे क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती थी, और इस बार सर क्या था कि प्रीवियस ईयर करने से बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही प्रीवियस ईयर से ही आ गए थे, और सर के लेक्चर से जैसे सर ने कराया तुरंत पास्ट ईयर कराते थे, तो सर उससे बहुत हेल्प हुई। साइंस वाले लेक्चर से ना, फिजिक्स के तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट। हाँ सर एक्चुअली हमने क्या है ना, देखो आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग, अब मैंने कल परसों देखा था अभी जो फोटो डाला था मैंने एक, वो अगर आपको याद हो तो नाम मत लेना यहाँ पे, एसिड वाला। उनकी मैंने सीरीज देखी थी, 80 लेक्चर की सीरीज है, 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स उनके हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतने लेक्चर आप समझ, इतने में तो पूरा कोर्स हो जाएगा हमारा 2 बार। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, जब भी कोर्स कोई भी हम डिजाइन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के पीछे रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप नोट्स देखो, आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स आपने देखे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको मे भी चीजों की ना मिले उसमें, क्योंकि यार ऑब्वियसली अब आप ये देखो ना, 150 पेजों को अगर कन्वर्ट करके हम 20-25 पेजों तक ला रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमें कॉन्क्रीटली ये पता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी। जैसे कि आप लैंडफॉर्म वाला लगाओ, ठीक है, अब लैंडफॉर्म में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो 25 पेज का चैप्टर है वो पूरा का पूरा, तो एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट। बट मुझे ये पता है क्वेश्चन अगर पूछेगा, जैसे सीएपीएफ के अंदर पूछा था, आपका क्वेश्चन याद होगा, आपका 2021 वाला दिया है किसी ने पेपर है यहाँ पे, सीएपीएफ 2021 वाला दिया होगा ना किसी ने पेपर। यस सर। तो उसमें आपने देखा होगा 2021 वाले में क्या क्वेश्चन पूछा था, सी स्टैक, सी केव, इनके बारे में पूछा था, और क्या पूछा था कि किसका लैंडफॉर्म है, इजंट इट। वहां पे कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी को भी पता है यार, एक एक बच्चे को नहीं पता होती, सर्क, अरेट वगैरह इनकी डेफिनेशन कैसे पता होगी आपको, नहीं पता होगी, बट इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट बहुत नेग्लेजिबल चांस है कि इस पे इस तरीके का डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा तो यूपीएससी खुद ही पागल हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। बट कंफर्म है आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जनरली लैंडफॉर्म वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा। आप अच्छा भी नहीं, 4 ऑप्शन आपको देंगे, उनमें से आपको बताना है कि ये लैंडफॉर्म किस लैंडफॉर्म का है। इवन आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि ये पूछा हो, एक आधा आया होगा, मान लो अगर टोटल 50 क्वेश्चन अगर आए तो 50 में से ना कोई 10% लगा लो, 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए होंगे जिसमें ये पूछा हो कि ये डिपोजिशनल है, इरोजनल है, नहीं तो मैक्सिमम हद से क्या पूछते हैं, ये अलग अलग नाम है भाई, ये बता दो किसका लैंडफॉर्म है। जैसे आप देखोगे सीडीएस 2000 आई थिंक 14 के अंदर आया था, स्टेल्केसाइट और स्टेल्गेमाइट के ऊपर पूछा था किस उसका लैंडफॉर्म है ये, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो आप देखोगे तो कोर्स को कंसाइज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ उनका, अगर आप साइंस का कोर्स देखोगे दूसरे इंस्टीट्यूट का, 150 घंटे, 100 घंटे, 120 घंटे, या रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा पूरा कोर्स कितने का है, 18 घंटे का है। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारा पूरा कोर्स 18 घंटे वाला एक बार देखो, उसके अंदर आपके सारे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस हमने कराया। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, केमिस्ट्री में 1.5 से 2 घंटे का वीडियो तो हमने पीवाईक्यूज पे बनाया है कि भाई पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या केमिस्ट्री में जो भी आपके बचे हैं, ठीक है। उसके बाद 18 घंटे का वो पढ़ो, ज्यादा नहीं, 18 घंटे के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि चीजों को करना है कैसे क्या है, ठीक है, समझ भी जाओगे। देन आप एक बार बुक पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, सब कुछ आपका सोल्व है, ठीक है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, बहुत सारी चीजें मुझे इसमें डिस्कस करनी है, क्योंकि हो सकता है आगे हमें टाइम ना मिले सेशन करने का कोई, तो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक आप जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और किसी का कुछ भी ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो कि आप हमसे जुड़ने के बाद आपका सीडीएस में कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ हो, या फिर जीएस में आपको आसान लगने लगी हो, या चीजें कोई भी ऐसा इस तरीके का मतलब का आपका फीडबैक है तो बताइए। सर कोर्स से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस जरूर है। हाँ जी, इधर सीखने को बहुत कुछ मिला। अब एक तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने दिसंबर लास्ट से स्टार्ट कर दिया था। सीखने को बहुत सारी मिली, मतलब बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीजें जो हमें पहले से पता ही नहीं थी, वो कोर्स जुड़ने के बाद ओके होता है। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, 2-3 तरीके के बच्चे बेसिकली प्रिपरेशन करते हैं कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मौज मस्ती में देके आते हैं, हमारे तो हरियाणा में खासकर ये चीज कल्चर है, जैसे कोई भी एग्जाम निकलेगा तो उसमें लाखों लोग भरते हैं। जैसे मान लो क्लर्क की वैकेंसी आई है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 10 लाख लोग भर रहे हैं, कोई 45 साल के लोग भी जो है पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें पता है क्या बोलते हैं, और जो कुछ ऐसे बच्चे जो एलिजिबल भी नहीं है बट फॉर्म भर देते हैं, क्या बोलते हैं पता है, ठीक है यार इसी बहाने घूम आएंगे, क्योंकि हमारे में सेंटर दूर दूर आता है, किसी का दिल्ली आ रहा है, किसी का चंडीगढ़ आ रहा है। अब वैसे घर वाले कहीं जाने देते, कहते ठीक है यार एग्जाम के नाम पे तो घर वाले पैसे भी देंगे तो घूम ही आएंगे। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे जो भी तैयारी करना शुरू करता है ना,
तो उसके सामने बहुत बड़ा समुंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज महसूस करी होगी, मैंने तो की है, आपने भी की होगी डेफिनेटली, स्कूल से तो आप भी आए हो। कोई भी चीज हम जैसे ही एडमिशन लेते हैं, मान लो आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपको लगा होगा पहले स्टडी स्टार्ट करने से पहले कि यार ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इतनी मोटी मोटी बुक है। मैकेनिकल इंजीनियर है आप में से कोई? एनीबॉडी मैकेनिकल इंजीनियर? यस सर। राहुल थोलिया, बबलू, और कोई? हमारे में ना एक सब्जेक्ट आता है, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से है, ठीक है। यस सर। उसकी बुक देखी है वो कितनी मोटी है? कितनी मोटी? कौन से वाले पब्लिशर 2 की पार्ट्स पढ़ते थे आप? आर.के. राजपूत की थी सर, सिविल में भी सर लगती है। हाँ, सिविल में भी लगती है वो, सिविल इंजीनियरिंग में भी लगती है। आर.के. राजपूत की बुक आती थी बहुत मोटी, कम से कम 1500 से 2000 पन्नों की। मैं जिस दिन वो बुक देखी थी ना, मैं उस दिन सोच लिया था, मैं कहा यार मधुमक्खी के ना छत्ते में हाथ दे दिया, मैं जो पूरी नहीं होगी बीटेक मुझसे ना, मतलब क्योंकि मुझे मैथ्स समझ में आती नहीं थी इतनी ज्यादा, क्योंकि वहां पे सारा मैंने 12th नहीं किया था, मैंने डिप्लोमा किया है पहले। तो मैं कहा यार ये क्या हो गया यार, जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। बट एनी हाउ बीटेक तो किया ही कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज थी। तो उसमें क्या होता है, जब शुरू में आप बुक देखते हो बहुत मुश्किल लगती है, बट धीरे धीरे जब हम उसको पढ़ेंगे तो चीजें आसान होती चली जाती है। सेम प्रिपरेशन का है, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार 6ठी से 12वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, 1000 पन्ने इसके हो गए, 1500 पन्ने इसके हो गए, मान लो साइंस के हो गए आपके, मान लो 1000 पन्ने की पॉलिटी है, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। बट धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पता चलेगा पॉलिटी में क्या होता है देश की, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है। तो ये जो पहली रीडिंग आप लेते हो ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे चीजों का इवॉल्व होना शुरू हो जाता है कि इस तरीके से जो है वो आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन क्या था। करें। हाँ जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे जो आपने नोट्स प्रोवाइड कराई है, हाँ हाँ, आल्दो सर बहुत अच्छी नोट्स है, मैंने सर सिविल सर्विस उसी के का बारे भी में मैंने सेशन ना करा उसी था। के बारे में रखा है, डोंट वरी, चिंता हाँ मत करो सर। आप। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि क्या सर मैं सीएपीएफ के लिए रिवीजन अगर करता हूँ तो आपकी नोट भाई सफिशिएंट है सर कि मैं उसी एनसीईआरटी पे रिवीज आऊंगा, करें? मैं उसी के ऊपर आऊंगा, कुछ दिखाऊंगा भी मैं आपको, चिंता मत करो आप, ओके ओके मुझे थोड़ा सा ओके टाइम सर, दो ओके आप, सर, ठीक है ना। चलिए शुरू ओके करते हैं सर, अभी। ओके। सबके डाउट हम बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले टारगेट सीएपीएफ एसी 2022 एग्जामिनेशन, वी हैव 100 डेज ओनली। वैसे तो 107 है, बट बीमारी का कुछ नहीं पता कब हो सकती है, चोट फेट लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हम 8 दिन का जो है मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। बट डोंट इवन थिंक कि 8 दिन जो है आपको वेस्ट करने हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द राइट टाइम जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, और अब आप अगर जो है टाइम वेस्ट करेंगे तो यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर टारगेट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज द जोश गाइस? हाय सर। हाय सर। हाय सर। हाय सर। हाय सर। हाय सर। तो वेरी हाई सर। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा, कैसे आपको इसमें हेल्प होगी, और क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एज्यूम 2020-21 वैकेंसीज वर 159। 2020 के अंदर वैकेंसी कितनी थी? 201। 2019 में कितनी वैकेंसी थी? 360 के 316। 360 के आसपास थी, 330 था। 330 सॉरी। 2018 में 400 प्लस थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2017 में जो है आपकी वैकेंसी थी 169 या 170 के आसपास। तो हमारे पास इनके रिकॉर्ड है। मैं जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करूंगा सभी, बाकी कैटेगरी वाइज तो आप देख लेना, 5-5, 7-7 नंबर कम ही होते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। 2018 में कितनी गई थी कट ऑफ, याद हो तो? अगर 92 तो यार ओबीसी वगैरह गई थी, 95 गई थी जनरल, तो 95 की 95 थी, ठीक है। इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड अभी नहीं आया है, इसका आ गया 117, राइट। 2021 का भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इससे हम क्या चीज पता कर सकते हैं कि आपका 2017 के अंदर जब 170 वैकेंसी थी तो कट ऑफ 123 थी। 2018 में 400 प्लस वैकेंसी आई तो कट ऑफ देखो कितनी ज्यादा कम होगी, ठीक है। इसका क्लियर कट आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होगा कैसे कट ऑफ कम क्यों जाती है, रीजन उसका बताता हूँ, ठीक है। फिर 2020 के अंदर जब आपकी 200 वैकेंसी थी तो 117 थी, यानी 170 से जब हमारी 30 सीटें बढ़ी तो इसमें जो कट ऑफ में जो है 6 नंबर का फर्क पड़ा, ठीक है। अब देखो क्या होता है। मान लो किसी भी एग्जाम में वैकेंसी आई 100, ये वाला लगाओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2020 वाला केस लगाओ। 201 वैकेंसी थी, तो रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, 201 वैकेंसी के हिसाब से रिटर्न एग्जाम, मान लीजिए यूपीएससी 10 गुना नंबर लेके चलता है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने वालों को, ठीक है।
तो 2000 लिया है यहाँ पे। वैसे 10 गुना नहीं करता है, कम ही करता है, ठीक है। जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 2000 बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी 6 गुना होते हैं, 10 गुना तो नहीं होते, सॉरी 6 गुना होते हैं, 5 या 6 गुना होते हैं। तकरीबन 1100-1200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था इन्होंने लास्ट ईयर, ठीक है। तो रिटर्न क्वालिफाई किया 1200 बच्चों ने, पीईटी में चले गए, पीईटी में आधे बच्चे एलिमिनेट हो गए यहाँ से। ऑल्दो कंप्लीट 1200 भी नहीं होंगे, बट फॉर द आइडियल केस में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कितने बच्चों ने कहा, लेकिन ये था इंटरव्यू 600 के आसपास नहीं दिया था। पीईटी में आधे बच्चे बाहर होके टोटल बच्चे बचे हमारे पास 600, ठीक है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आई 600 में से जो है 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। अब हम केस लगा के चलते हैं 2000 कितने का 22 का। यहाँ पे हमारे पास 253 वैकेंसी, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे जब 200 वैकेंसी थी आपकी, तो इन्होंने 1200 लोगों को सिलेक्ट किया। तो मतलब मान लो एक लिस्ट बन रही है यहाँ से, ये पहला बच्चा है, ये 1200वां बच्चा है, ठीक है। पहले वाले बच्चे के मान लो पेपर 1 में है 170-75 नंबर के आसपास है, ठीक है। 1200वां जो बच्चा है इसके नंबर मान लो बन रहे हैं 110, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 110 वाले का भी जो है रिटर्न क्वालिफाई हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 253 है, इसको हम 6 से क्लियरली गुना करेंगे मान लो, ठीक है, 6 या 7 से, क्योंकि हमने यहाँ से 6 से किया था, तो यहाँ से कितना हुआ 1500 के आसपास, 1500 लगा लो या 1600 लगा लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने बच्चे ऐड हुए 400, राइट। तो जब हमारे 1200वां बच्चे का 110 नंबर थे, तो आपको नहीं लगता 1600वां जो बच्चा होगा उसके नंबर एटलीस्ट ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा 95 से लेके 100 के बीच में होगा, कहीं 97-98 हो सकता है, मतलब इससे कम होगा, बस इतना श्योर है, 110 से कम होगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 400 जो एडिशनल बच्चे जो ऐड होंगे ना इस लिस्ट में, मतलब जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, उनको एडिशनल मौका मिलेगा ज्यादा वैकेंसी होने की वजह से। अब दूसरा केस लगा लो यहाँ पे, ठीक है, 2000 कितना 21 वाला केस लगा लो। 21 वाले में 159 थे, उसको 6 से गुना कर लो, ठीक है, कितना हुआ 15 के 900, 1000 के आसपास हुआ। अब यहाँ पे एक से लेके 1200 बच्चों तक की जो कट ऑफ थी, ये 170 वाला था, ये वाला 110 था। अब यहाँ पे 1000 पे आ गया, तो मतलब ये लिस्ट ऊपर जाएगी यहाँ पे क्लियरली, तो ये समथिंग अराउंड 115 से लेके 120 के बीच में हो जाएगी। अब समझा आप, सबको ये समझ में आया कि वैकेंसी का क्या रोल होता है, ज्यादा वैकेंसी आने से बेनिफिट क्या होता है, समझ रहे हो आप इस चीज को, अंडरस्टैंड समझ में आया सबको कि वैकेंसी बढ़ने से क्या बेनिफिट है? यस सर। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जिनका स्कोर जो है मान लो 80 से 100 का जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 80 से 100 के उसमें अगर वैकेंसी ही 130-40 आती मान लो बाय चांस, तो वो लेवल बढ़ जाता, मतलब आपको एनी हाउ आपको 150 नंबर तो मिनिमम लाने कट ऑफ क्वालिफाई करने के। अगर सीटें 120-30 के आसपास होती तो कट ऑफ ही आपकी 130-35 तक जाती। अब इतना कंफर्म है एनी हाउ अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन के वेरी हाई चांसेस, रिटर्न में अगर 150 आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। तो मुझे सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपकी सीटें बहुत ज्यादा आई हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि अब जो लास्ट के 100 दिन है इतना अच्छा परफॉर्मेंस में हम करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हम लेके आए, ठीक है। वो आपकी मेहनत है। अब कुछ यहाँ पे बिटर ट्रूथ्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो हमने अपना काम अभी तक किया है ईमानदारी से, आप सब बताइए, जिस बच्चे ने भी ईमानदारी से अपना काम किया, हमने पूरी सर्विसेज दी है। पेपर 2 के टेस्ट ऑन द डेट कराए हैं, लास्ट के 2-3 टेस्ट आगे पीछे हुए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस कई बार स्टाफ भी बीमार हो जाता है, इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एनी हाउ हमने टेस्ट सीरीज आपकी टाइमली कंप्लीट कराई सारी की सारी। जिस भी बच्चे ने टाइम से टेस्ट लिख के भेजा, सबके टेस्ट चेक हुए। कोई आप में से बच्चा ऐसा है जिसने 10 के 10 टेस्ट लिखे और 10 के 10 चेक हुए हो? है कोई ऐसा टाइमली भेजे हो जिसने? यस सर। यस सर। हाँ यश सर। यादव है, शुभम कुमार है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी कमी महसूस हुई कि हमने टेस्ट भेज दिया, देर में मान सकता हूँ कि आपने भेजे आज 4 दिन बाद आपको टेस्ट चेक होके मिला हो, क्योंकि वही है ना, अगेन आप 150 बच्चों के टेस्ट चेक करने तो आगे पीछे हो जाता है ना। लेकिन इतना कंफर्म है कि दूसरा टेस्ट हमने तब तक नहीं कराया जब तक सबकी कॉपी नहीं गई, इजंट इट? ये जी मानते हो? यही हमारा शुरू से टारगेट था कि हम नेक्स्ट टेस्ट तब तक नहीं कराएंगे जब तक आपकी कॉपी चेक नहीं हुई, और ऐसा हुआ भी था। 9th टेस्ट में ऐसा हुआ था, कॉपी चेक नहीं हुई थी, कॉपी वेरीफाई 1 हफ्ते के अंदर भी नहीं हुई थी, तो हमने एडिशनली 2 या 3 टेस्ट थे उनको पोस्टपोन करके 2-3 दिन एक्स्ट्रा का टाइम लिया था, राइट। तो ये चीज है, तो टेस्ट सीरीज सबकी होगी है। अब आप इस लेवल पे हो एटलीस्ट, अगर मैं आपको टॉपिक दूंगा, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर स्टार्ट करेंगे उनके मुकाबले आप बहुत आगे हो रहे हैं इसमें। सबसे खुशी की बात ये है कि आपने
एटलीस्ट मैं ये कहूंगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, चलो बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि आपके ना बैचेस बहुत सब बच्चों के अलग अलग है ना, कोई पेपर 1 वाले बैच का है, कोई OMP बैच का, कोई 10 महीने 8 महीने, लेकिन इतना कंफर्म है आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा अभी तक, इजंट इट? अभी आप सेशन में बैठे हो तो इतने सिंसियर तो आप हो ही, तो इतना मैं मान सकता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करी होगी, है ना? लेकिन इस पढ़ाई से ना काम नहीं चलेगा गाइस। सिलेक्शन वाली जो लिस्ट है ना, उसके अंदर पहुंचने के लिए रास्ता भी बहुत लंबा है, ठीक है? आप लाइन में हो, नो डाउट। अगर 1 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं ना, तो आप पहले 10,000 में तो हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? 80,000 बच्चे वो हैं जो फॉर्म भरेंगे, पेपर देके आ जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 3rd ईयर के में अभी होंगे, फाइनल ईयर में है, भर दिया फॉर्म, चलो देख लेते हैं, देखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, लास्ट के 1 महीने में नोट्स खरीद के पढ़ लेंगे, ठीक है? क्लियर कट बोलता हूँ, देखो यार मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज में, ठीक है? आपने कोर्स पूरा खरीदा है, अब तक सारी फैसिलिटी हमने आपको अभी तक जितनी हो सकती है सब प्रोवाइड की है। आगे भी जो जो चीजें बाकी है आपके, सब आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर वगैरह सब तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए है ना। तो अभी बात है, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सिंसियर नहीं होते हैं उसमें, और ये हमारे लिए ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सिंसियर है कौन नहीं है, ठीक है? अब सिंसियर वाली कैटेगरी में भी 2 लोग होते हैं, एक होते हैं अल्ट्रा सिंसियर, एक होते हैं नॉर्मल सिंसियर। ठीक है यार, मेहनत तो हम कर ही रहे, होगा ठीक है, नहीं होगा देखी जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए, आई विल डू और डाई, बट आई हैव टू गेट दिस थिंग, राइट? तो जो वो वाले जो बच्चे हैं ना, आई हैव टू डू दिस थिंग एंड आई विल गेट दिस थिंग, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है मेरा, ठीक है? अब ये हमें हमारे लिए फाइंड आउट करना कि कौन किस लेवल पे है या कितना डेडिकेशन है आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट, राइट? ये आपको डिसाइड करना है। चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करनी है, करना आपको ही पड़े, ठीक है? चलो आप करते हैं मेन डिस्कशन शुरू। तो सबसे पहली चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है? और मैं अभी कुछ चीजें आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखाऊंगा, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं पे भी किसी से भी, सिर्फ स्टडी फंडा से नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से दूसरे इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज दूसरे इंस्टीट्यूट की ज्वाइन की है, किसी ने पेपर 1 की टेस्ट सीरीज की है, या कोई गाइडेंस किसी से, कोई दिक्कत नहीं है यार। स्टूडेंट्स जो है वो भगवान है, वो कहीं पे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं बस ये मानता हूँ कि अगर आप हमारे पास आए तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको क्लियर कट कुछ चीजें हैं वो बताना, राइट? बाकी गाइडेंस तो ऐसी चीज है जहाँ से भी आपको अच्छी मिले, हो सकता है आप किसी गाँव के टीचर से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, तो उसका कोई वो नहीं है ना। और हमें कोई किसी से ईर्ष्या भी नहीं है कि आपने हमारी कोचिंग को छोड़ के उनको ज्वाइन किया, अपना वो कोई सीन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वी अल्टीमेटली वांट कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? आपका कहीं से भी हो, डजंट मैटर, सिलेक्शन होना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, जितने भी लोग आप में से हैं, अगर आप किसी से भी स्टडी फंडा से लगाओ, कोई और कोचिंग से, अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि मैंने ये कर लिया है, क्या इससे हो जाएगा, तो आप लिस्ट से बाहर हो, मेरी तरफ से तो आप बाहर हो, ठीक है? क्योंकि जो लोग ये पूछते हैं ना कि सर मैंने इतना कर लिया, इससे हो जाएगा, अरे सर को क्या पता भाई कितना कर लिया तुमने, किस लेवल पे कर लिया, आप समझो इस चीज को। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, सर आपके नोट्स पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। अब उनको मैं क्या बोलूं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना खुद ही। उनको मैं ये भी नहीं बोल सकता कि काम नहीं चलेगा, वो बोलेंगे फिर नोट्स ही क्यों बना दिए तुमने, समझ रहे हो? हमें काम भी तो करना है ना भाई, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर हम ये कह दे क्लियरली कि हाँ काम चली जाएगा, तो बच्चा बुक्स नहीं पढ़ेगा, फिर वो बच्चा बाद में बोलेगा सर आप पहले बताते तो मैं बुक भी पढ़ लेता। तो ये क्लियर कट एक मैसेज है सभी लोगों के लिए, इंटरनल मैसेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलूंगा मैं। इंटरनल मैसेज ये है, अगर आपको लगता है बिना बुक पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं राइटिंग में दे सकता हूँ, बिना बुक पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, नोट्स एक हद तक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, नो डाउट। खुद मैंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, आपको दिखाऊंगा तो आप वो करेंगे, दिखा भी देता हूँ। चलो अब इतनी दूर आए गए हैं तो आपको देखना चाहिए एटलीस्ट, है ना? नोट्स किस किस ने देखे हैं आप लोगों में से? सर सबने सबने एक बार देख लिए होंगे, राइट? सर मैंने भी देखे। ठीक है, ज्योग्राफी का बताता हूँ मैं आपको। आपको लगता है कि चीजें बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं यार हमारे लिए ना कॉपी पेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं 2 मिनट में कॉपी उठा के इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आपको बहुत अच्छा मिले। अब आपने देखा होगा हमारे जो नोट्स हैं वो डबल साइडेड है। डबल साइड मतलब एक पेज पे दोनों साइड लिखे हुए हैं, ठीक है? जनरली बुक में, कई बुकों में, जैसे लक्ष्मीकांत में पूरी लंबी लाइन है, सॉरी लक्ष्मीकांत में तो डबल है, एनसीईआरटीज में भी डबल ही है। तो उसमें देखो जैसे अब क्या हुआ, जैसे हमने पहला पार्ट बनाया है नोट्स का, ठीक है? अब ये पहला पार्ट पूरा है, अब देखो इसमें, अब ये फोटो अगर मैं डबल साइड वाले उसमें डालूंगा ना, तो आधी फोटो दिखेगी ही नहीं। तो मेरी मजबूरी क्या हुई, मुझे पहले एक पार्ट यहाँ तक बनाना पड़ा, इसको हमने बनाया, ठीक है? दूसरा पार्ट फिर यहाँ से शुरू हुआ आपका, ये अलग पीडीएफ बनाया, फिर इसका वर्ड में अलग टाइपिंग हुई। ये देखो आप, आधा इधर है और आधा इधर है, ठीक है?
अब इसमें आपको दिख रही है कहीं लंबी इमेज, ये वाला जो फोटो डाला है ना आपको जो दिख रहा है, ये अलग से हमने एक और पीडीएफ बनाया था, उसके अंदर सिर्फ फोटो डाला, उसको फिर असेंबल करा है इसमें। मतलब 2-3 घंटे तो हमारे असेंबलिंग में लगे अलग अलग पीडीएफ को करने में, ठीक है। उसके बाद जैसे तीसरे वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें आप देखो इसके अंदर फिर अलग से डाला है, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, कंटेंट हमने टॉप नॉच दिया है। और एक एक चीज जो आपकी कोई और, मैं इतना तो बता सकता हूँ क्योंकि देखो नोट्स बनाने के लिए ना जो प्रायर एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या नहीं आता है, वो सब बहुत पता होना चाहिए आपको। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2 टेबल से। कोई बोलेगा नहीं आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पूरी जो टेबल है ना, ये वाली, ये प्लस ये ऊपर से नीचे 2, इनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, लिखवा के ले लो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का। उसके बाद ये इमेज होगी आपकी, ये वाली होगी, इससे नीचे वाली होगी, कोस्ट लाइन वाली होगी, सब कुछ डाल दिया यार, इसमें कुछ बचा ही नहीं। आप इस चीज को देखो एक बार, हमने कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छोड़ी हो। आपने देखा भी होगा, इतना तो एक्सपीरियंस आपका भी हो गया होगा। कोई ऐसा बच्चा है आप में से जो सीडीएस का एग्जाम दे के आया और ये नोट्स पढ़ने के बाद उसको लगा हो कि यार ये वाला क्वेश्चन तो फलाने सीडीएस में आया था या एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है? कोई ऐसा? यस सर। देखा आपने कोई क्वेश्चन? अंडमान निकोबार वाला। अंडमान निकोबार वाला तो खैर हर बार ही आता है, उसको क्वेश्चन ही नहीं मालूंगा मैं। सर जो हाईएस्ट पिक पूछी थी ग्रेट निकोबार की। हाँ, ग्रेट निकोबार की जो पीक पूछी थी, माउंट सुलियर, क्लासिफिकेशन वाला। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, बट क्लियरली मैं एक चीज बता देता हूँ, वो जो पीक थी वो हमने बाद में ऐड की थी। हमें खुद नहीं पता यार यूपीएससी क्या पेपर बनाएगा, समझो इस चीज को। हाँ जी सर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तभी मैंने एक्स्ट्रा टाइम ही मांगा था आपसे कि एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से क्या आएंगे। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, एनसीईआरटी देख के, क्वेश्चन देख के उसका डाटा ऐड करना। आगे भी तो आ सकता है, अभी नहीं आया मान लो 2 साल बाद पूछ लेंगे, पर नोट्स तो बन गए ना एक बार। इसमें एडिशन जो होगा, ये जो डाटा रहेगा तो सेम ही रहेगा, एडिशनल क्या क्या चीजें ऐड होंगी वो बात की बात है, आप समझो इस चीज को, राइट। तो क्लियर कट अब चलते हैं हमारी उस स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहली बात, दोज हु आर वेरी वेरी सिंसियर फॉर दिस एग्जाम, जिनको ये है कि मुझे एनी हाउ ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक बार सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, चीजें समझ में आ गई हैं सारी, क्लियर? एक एक करके बोलो प्लीज, एक एक करके। यस सर। एक एक बार सबने पढ़ लिया है? यस सर। ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है सर, इकोनॉमिक्स नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो, वो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को छोड़ के सब हो गया है सर। क्या छोड़ के? इकोनॉमिक्स को छोड़ के ना, वही इकोनॉमिक्स हम कराएंगे। सब हो गया। अभी सीडीएस का एग्जाम जिसने दिया था, आया था ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, वो वाला याद है? 2 क्वेश्चन आए थे उस सीरीज से जो हमने कराई थी। हाँ जी, इकोनॉमिक्स के नोट कब तक आएंगे? नोट्स ले लो यार आप, जो मैं अभी पूछ रहा हूँ वो नहीं बताओगे आप, है ना? सर एक लंदन वाला क्वेश्चन आया था आपका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे क्वेश्चन आया था सीडीएस में। यस सर। ठीक किया वो? यस सर। लंदन ठीक किया वो क्वेश्चन, पढ़ाया था मैंने लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली, एग्जांपल के साथ समझाया था ढंग से। हाँ ये सर था। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स की मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा। सीएपीएफ में अगर आपके 8, 9, 10 क्वेश्चन आएंगे, जो बच्चे बिल्कुल खाली जाते थे पेपर में कि इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन तो मैं छोड़ के जाऊंगा, 10 में से 10 तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक्स तो मैं भी नहीं हूँ। अगर होता तो मैं गोपाल गीतानाथ की जगह मैं ही होता फिर, है ना? बट इतना है, आपके 3-4 क्वेश्चन ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके सोल्व हो जाए उसमें, ठीक है। उसमें 2-3 चीजें अभी इंपॉर्टेंट बची है, मॉनेटरी पॉलिसी बची है, उसके बाद बैंकिंग वगैरह बचे हैं, तो वो कर देंगे हम धीरे धीरे, क्योंकि क्या है ना, टाइम बहुत कम है यार, और चीजें बहुत ज्यादा है करने को, ठीक है। मैसेजेस आपने देखे होंगे, अभी भी देखो, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, आपके सामने ही है, देखो। पता नहीं इसमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक सेकेंड। दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस? दूर से ही देख लो, चलो। यस सर, दिख रहा है। 37 मैसेज आए हुए हैं। जब तक लेक्चर ये खत्म हो जाएगा ना, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 100 मैसेज तक हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, हमें सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, हमें इनको भी संभालना है। इनमें से आप लोग भी ऑब्वियसली, नो डाउट, है ना? किसी का कोई डाउट आ रहा है, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट, किसी का क्या है ना, तो ये चीजें भी हैं साथ साथ। तो सिंपल सीधी सी बात है, जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम में मेक श्योर करना है, सिलेक्शन होना है, ठीक है, उनके लिए बुक लिस्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है? लिख दूं? यस सर। लिख दूं ना? यस सर, लिख दीजिए सर। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास, माइक म्यूट करिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11 एंड 12th क्लास अगर आपने एक बार पढ़ी है और अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूंगा 5 बार और पढ़ो, ठीक है? रीजन बीइंग एनसीईआरटीज आर द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है? आई नेवर एक्सपेक्टेड माउंट थ्यूलियर के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। हमें यही लगता था कि यार सैडल पीक से आगे कहाँ ही जाएगा। सबको पता है कहाँ पे माउंट थ्यूलियर कहाँ दिया गया है हमारे नोट्स के अलावा? सबको पता है क्या? दिखाऊं क्या? शुड आई शो दैट थिंग टू ऑल ऑफ यू जिनको नहीं पता है वो? बताइए। जी सर। यस सर, दिखा दीजिए। दिखा दो, ठीक है? ताकि आपको, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? CDS 1 2022 क्वेश्चन नंबर बता सकता है कोई एक बार, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए? एक बार क्वेश्चन नंबर देख के बताओ। एनसीईआरटी में मैं दिखा देता हूँ बाकी आपको। कोई भी बच्चा एक बार सीडीएस का पेपर निकाल के क्वेश्चन नंबर ढूंढो एक बार, बाकी एक बार देख लेता हूँ मैं भी क्या होगा। सीरीज ए में 87 नंबर है। थैंक यू सो मच। सीरीज बी में सर 27। अरे एक का ही बता दो, एक का बता दो, एक का। 87 नंबर में। ओके 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 फाइन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया था। जब मैंने पेपर देखा मुझे लगा मैं यार ये क्या ही पूछ दिया यूपीएससी ने, कहाँ से पूछा। माउंट थ्यूलियर जो है ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, अभी दिखाता हूँ आपको एक सेकंड, ठीक है? ग्रेट निकोबार के अंदर पीक है। अब आप इतने से ये लगाओ, हमने नोट्स बना दिए, मान लो फॉर एग्जांपल आपको पहले ही दे देते हैं हम नोट्स, ठीक है? 7 तारीख को बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि आपने इतना लेट कर दिया, ये वो गालियां बक रहा है कोई कुछ। चलो ठीक है, हमारी जिम्मेवारी है, लेट हो गए थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, ठीक है? अब ये चीज हमने अभी वाले लेटेस्ट नोट में डाली है, तो हो सकता है आगे फिर आ जाए, हो सकता है ना यूपीएससी क्वेश्चन, क्या पता सीएपी में भी आ जाए सेम क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात मत लगाना आपसे, ठीक है? अब ये वाला जो चीज है ये आपका क्लियर कट दिया हुआ है यहाँ के अंदर। मैं ये भी बताऊंगा आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। हो सकता है आपने अभी तक बहुत कुछ चीजें पढ़ी हो बट मिस कर दिया हो, बट इसमें बताएंगे, ठीक है? डोंट वरी। फिजियोग्राफी वाले में लास्ट पेज पे है, सेकंड चैप्टर। हाँ, फिजियोग्राफी वाला सेकंड चैप्टर के लास्ट पेज ये रहा, ठीक है? ये देखो आप, यहाँ पे क्लियरली कट मेंशन है ये माउंट थ्यूलियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर, ठीक है? हो सकता है सीएपी में दिवालो पूछ लें, कोयू पूछ लें, कुछ भी पूछ लें। सैडल पीक तो खैर कॉमन हो गया, नहीं पूछेंगे, ठीक है? सैडल पीक भी पूछ सकते हैं कौन से उसमें है, ठीक है? एनसीईआरटी का ये और बताऊं कैसे पढ़नी है, हालांकि हम वीडियोस पहले बना चुके हैं इसके ऊपर भी, बट एक बार और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, राइट? सिर्फ एक एनसीईआरटी का मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है? जैसे आपकी ये वाली एनसीईआरटी बुक है, ठीक है? देखो नोट्स हमने बहुत बढ़िया बनाया, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, बट अल्टीमेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेंगी। बाद में मुझे कोई भी मैसेज करके ये ना कहे कि सर आपके नोट्स हमने पढ़ लिए, क्या वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इवन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कुछ सफिशिएंट नहीं बोल सकते आप। जीसी लियोंग से क्वेश्चन आगे फिर क्या करोगे आप बताओ, समझो? लेकिन इतना मैं मेक श्योर करता हूँ सभी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है आपको जीसी लियोंग पढ़ने की। 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, छोड़ दो। मेक श्योर ये करो 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 में से 2 जीसी लियोंग से आ रहे हैं, इसको छोड़ के 16 क्वेश्चन है आपके पास, 16 में से एटलीस्ट आपके 14 क्वेश्चन ठीक हो, तो टोटल 18 में से अगर 14 आप करें तो स्कोर दे देना, कोई इससे अच्छा स्कोर नहीं हो सकता कोई। प्लीज अपना माइक म्यूट किए, नहीं तो हमें आपको हटाना पड़ेगा ग्रुप से जो भी है, ठीक है?
अब देखो ये आ गया आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। कोई भी चीज इस तरीके की टेबल में दी हुई है, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है। एनडीए का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, किसी को याद हो, किसी ने दिया हो तो, ठीक है, नोटिक ये पूछा हुआ था उसमें, कहाँ गया वो, ये वाला, कि इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कितने की है, 12 नॉटिकल माइल्स। याद है किसी को, दिए देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने? यस सर। ठीक है, सिर्फ एनडीए में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है डीएस में भी आया था वो, हाँ ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका एनडीए में आ चुका है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड दैट पासेस फ्रॉम इंडिया, या फिर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड क्या है, 82.30 मिनट ईस्ट। दिया तो क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट याद रखना है, ठीक है। कितना घंटे आगे है, प्लस का 5.5 घंटे, माइनस का 5.5 घंटे, माइनस का 6.5 घंटे, प्लस का 6.5 घंटे, तो ये है 5.30 आवर्स प्लस का। क्यों प्लस का है, यहाँ पे आपकी 0 डिग्री लाइन है, इंडिया की पट्टी यहाँ पे, तो ये प्लस वाली लाइन है, इधर माइनस होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ के अंदर आप देखोगे ना, अगर 125 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के होते हैं आपके, पता है आपको, 60 से 70 क्वेश्चन। साइंस में तो सारे फैक्ट के हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें स्टेटमेंट देंगे, तो सब फैक्चुअल है। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट सब चीजें फैक्चुअल आती हैं, हिस्ट्री में फैक्चुअल आती हैं, एक एक लाइनर के आते हैं। तो इतना आसान एग्जाम है यार, बट स्टिल हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी को याद है मरुस्थली के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, बट मरुस्थली पे क्वेश्चन आया है, रिसेंट में आया 2-3 साल के अंदर, चाहे सीडीएस में आया हो, सीएपीएफ में आया हो, एनडी में आया हो। पूछा था मरुस्थली जो है वो किस एरिया के लिए बोला जाता है, तो डेजर्ट के लिए, बेसिकली वेस्टर्न इंडिया के लिए जो है, आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो इसको वो किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद आपका नेबरिंग कंट्रीज में आ जाएंगे। नेबरिंग कंट्रीज का आपको पता होनी चाहिए। कोस्ट लाइन के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी कोस्ट लाइन है, याद रखनी है ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया का टोटल एरिया कितना है और वर्ल्ड कितने लैंड जो है इंडिया के पास है, 2.4% आउट ऑफ 100% आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीजें हमने नोट्स में सभी डाली है, बट अब खुद सोचो यार, 3 पन्ने के नोट्स हमने सिर्फ एक पेज में कन्वर्ट कर दिए, तो कुछ ना कुछ तो छुटा ही होगा, है ना। तो बुक्स ही आप पढ़ेंगे, जिनको सिलेक्शन लेना है फाइनली, अल्टीमेट कॉल आपकी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं क्या पढ़ना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक्स पढ़ के जाओ। मेरा हर एक स्टूडेंट जो सिंसियर अपनी प्रिपरेशन को लेके, डू गो फॉर द बुक्स ओनली, ठीक है। टाइम आपको लगेगा, अब ये देखो ना, अगर आपने ऑलरेडी 2 बार पढ़ी हुई है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 घंटे में आप सारी की सारी चीजें रिवाइज कर दोगे। मानते हो ये बात? तो अगर आपने पूरी बुक पढ़ी है ना इंडियन ज्योग्राफी वाली, तो मैक्सिमम 3 घंटे होंगे कि आप इस पूरी बुक को कर दो। क्योंकि देखो रिवाइज क्या करना होता है ना, जैसे एक बार पढ़ लिया आपने, तो उसमें रिवीजन बताता हूँ क्या है। जब आपने पढ़ा होगा तो आपने अंडरलाइन भी की होंगी चीजें, isn't it? तो आपको क्या करना है, अगेन जो बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे फैक्ट याद नहीं होते, कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको क्लियरली याद हो जाएंगे जिंदगी भर। जैसे ये वाला ऑप्टिकल 12 नॉटिकल माइल है, कभी भूलोगे नहीं आप, 12 वाला है, ये भूल जाओगे कि एक स्टैट्यूट माइल में और एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ये भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो एरिया है वो आप भूल सकते हो। तो इन चीजों को, जैसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है या फिर 2.4% है आपका, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे माउंट चुलिया 642 मीटर इसकी हाइट है, ग्रेट निकोबार में है। तो इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए होती है। एग्जाम में यही दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, पढ़ते तो हैं, समझ में भी आ जाती है चीजें, लेकिन माइंड में रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे। और एक बात और है रिवीजन के लिए, कई बार हम फ्री होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कोई भी पतली सी बुक अपने साथ रखा करो। चाहे स्टडी फंड है कि करंट अफेयर की मैगजीन रख लो। मान लो आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो, आपका 2 घंटे का सफर है, 2 मैगजीन लेके जाओ यार पुरानी, जनवरी फरवरी की ले जाओ, कर लो उनको रिवाइज, क्या दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बर्डन नहीं पड़ेगा फिर, है ना। बिलीव मी और नॉट, रिवीजन इज द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। रिवीजन अल्टीमेट होनी चाहिए। और अगर आप, अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे सर 1 बार रिवाइज करें, 2 बार करें, 3 बार करें, सिलेक्शन आपको लेना है, मेरिट लिस्ट में नाम आपका आया है, 10 बार करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। टाइम के हिसाब से अपना देख लो कितनी बार आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर वीक चीजों पे आप थोड़ा ज्यादा काम करो, क्योंकि देखो ज्योग्राफी ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है अब तो कि बहुत सारे बच्चों के लिए इजियर होगी होंगी मैपिंग सीरीज के बाद ज्योग्राफी, या फिर नोट्स हमने जो दिए हैं या वीडियो लेक्चर जो देखे आप लोगों ने, isn't it? वो ऐसा कुछ मैपिंग सीरीज बहुत हेल्पफुल रही है सर, ठीक है ना। तो वो बनाई ही हमने उस पर्सपेक्टिव से दी। अब जैसे इतना डाटा आप देखो पूरे इसमें
स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का दूसरा कितने पेज का है देखें, एक पेज ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 पेजेस का है ये कंप्लीट। ठीक है, हमारे नोट्स के अंदर आप देखोगे अगर ये पूरा का पूरा फिजियोग्राफी, एक सेकेंड, 12 पेजेस में नहीं है, 25 पेज की तो पीडीएफ ही है पूरी यार। कितने पेज में कवर्ड है डाटा इसमें बताता हूँ, हमने क्या मिस किया इंपोर्टेंट इसमें दिखाता हूँ, क्योंकि हर बार हम कुछ भी बनाएंगे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, है ना। देखते हैं, आप देखो, जैसे इसमें आप देखोगे यहाँ पे अब ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, बट मुझे पता है एग्जाम में ये चीज आएगी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दी है कहीं पे एनसीईआरटी में, बताओ आप। ये ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं ये चीजें, धारवाड़ प्लेट्यू है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ से शुरू है हमारा, एक पेज ये हो गया, 2 पेज, 3, 4 और 5, 4.5 पेज में हमने सब कुछ कवर कर दिया। उसका रीजन क्या है, जैसे अब अंडमान निकोबार है, उसमें आप देखोगे आधा पेज से ज्यादा का दिया हुआ है, बट हमने एक डायग्राम के अंदर ही सब कुछ कर दिया, समेट दिया, आप समझो इस चीज को। ठीक है, ये रहा आपका माउंट थ्यूलियर, ये रहा जिन बच्चों को नहीं पता था। ठीक है, तो इसमें चीजें हमने सभी डाली है, बट फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें बहुत ऐसी हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो ये याद है किसी बच्चे को, आपको पता नहीं होगा शायद, इसका आइडिया नहीं है। द आइलैंड ऑफ दिस आर्किपेलागो हैज स्टॉर्म बीचेस कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड। ये क्वेश्चन आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स हैव दीस क्वालिटीज। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी को याद है ये क्वेश्चन, देखा है किसी ने? ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है ऑलरेडी, मुझे एग्जाम का नाम ध्यान नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। हाँ जी, बताइए। नो सर, अभी नहीं देखा। है आइडिया किसी को इसके ऊपर क्वेश्चन आया है? इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन आया है, अभी बता सकते हैं कौन से आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात है, बिल्कुल। पूछा था यूपीएससी ने कि अंडमान निकोबार का है, लक्षद्वीप का है। एक और पूछा था कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में, कोई बीच का नाम दे दिया ऐसे इस तरीके से, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड की डिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इनका ये वाले पूछते हैं, देखा ना, अब यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है। एक क्वेश्चन हर बार आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आ रहा है, किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के बारे में पूछते हैं लोग। ठीक है ना, ये वाला देख लो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड अप टू द 500 किलोमीटर इनटू द सी। ये हमारे नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं है उसमें, अब नहीं इंपॉर्टेंट लगा तो नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली वाला है, बोट रेस है हेल्ड इन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका, इफ यू डोंट माइंड। कयाल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कयाल क्या चीज होती है। तो हर एक लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता नहीं सकता यार कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब हनुमान न्यू में छाती फाड़ के दिखा दूं, बट बिलीव मी, एक एक लाइन, अगर यहाँ पे ये लिखा है ना एन आइलैंड, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा यूपीएससी। ठीक है ना, कुछ भी मिस नहीं करना है। इस टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है, समझे? ड्रेनेज पैटर्न से के ऊपर क्वेश्चन आया, हर एक चीज से क्वेश्चन आया। मैं कह रहा हूँ अगेन, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग सिंसियर है अपनी प्रिपरेशन को, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, मैं आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी को पढ़िए जितना हो सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम पे जब ये हो जाए ना कति, बस अब तो बस फाइनल ही हो गया, तो नोट्स को रेफर करना सिर्फ लास्ट रिवीजन के लिए, नहीं लास्ट अपने लास्ट दम तक जो है आपका एनसीईआरटी ही पढ़नी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? सेम फॉर द पॉलिटी, सेम फॉर द ज्योग्राफी, सॉरी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे आप। रवि की मैं बात करूंगा यहाँ पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़के का 9 रैंक अगर आया है ना, तो उसने दिन रात काली की है बहुत। मैं जानता हूँ 2-2, 3-3 बजे हमने बहुत बातें की है कि भैया फलाना चीज समझ में नहीं आ रही, इसका क्या करें। ठीक है, अब ये मैंने पढ़ लिया। इस बंदे को अभी तक भी, अब कल मेरे साथ ही था लाइव सेशन किया जब, तो जैसे नोट्स हम बनाते तो हम डिस्कस करते हैं आपस में कई बार, जैसे अब 2-3 दिन से मेरे साथ ही था, अभी तो गया हुआ है, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यार कहाँ पे क्या ऐड करें, कौन सी चीज से कहाँ। मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मुझे चीजें याद नहीं रहती क्योंकि यार काम इतना ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ। ठीक है, कल जैसे मैंने श्रेणीज का सुना है, किसने? श्रेणीज क्या चीज होती है, कौन से सब्जेक्ट में है श्रेणी?
यस सर। हिस्ट्री में सर। कहाँ पे है? हिस्ट्री में सर। थीम्स के एनसीईआरटी में है, ठीक है। गिल्ड्स ट्रेनी गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स सर। ठीक है, तो नोट्स के हमने श्रेणी की भी डिटेल हमने डाली है, ठीक है, समझ रहे हो आप? अभी ये है कि 100 दिन लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के सेशन के, कि 100 डेज में ऐसा क्या किया जाए कि हम अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ठीक है। सबका अलग अलग लेवल है, मुझे नहीं पता आपने कितना क्या पढ़ाई की है, बट मैं जनरलाइज उसमें तरीके से बता रहा हूँ आप कैसे क्या डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 100 डेज सबसे पहले मेरे वो भाई बंधु जितने भी हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारे होंगे ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मुझे पता भी नहीं है, जिन्होंने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन लास्ट 100 डेज, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। क्लियर कट बता रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है मे बी, बट ये सच्चाई है, कुछ हार्ड ट्रूथ जो है ना जिंदगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोर्स आपने खरीद लिया 10 महीने वाला, 8 महीने वाला, बट पढ़ाई नहीं करी तो उसमें आपकी ही गलती है, इजंट इट? लेकिन जिन लोगों ने एक 2 बार पढ़ा है, प्रॉपरली पेपर 2 के टेस्ट दिए हैं, आपके पूरे के पूरे खत्म करे, टेस्ट सीरीज खत्म किए है, सब कुछ मतलब अभी तक सही चल रहा है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत 1 या 2 बार पढ़ी है, एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ ली, इस तरीके से, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इन लास्ट के 100 दिनों में। सबसे पहली चीज, अब अगर आप घंटे देख के पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। कोई घंटा नहीं देखना, जितना मन करे उतना पढ़ो। किसी दिन आपका दिमाग खराब हो रहा है, नहीं मन कर रहा, छोड़ दो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। 100 दिन में से एक दिन नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर 99 डेज आप ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में कभी ना पढ़ो, ठीक है। वो सुना है ना आपने, वो उस मूवी का डायलॉग है, शाहरुख खान बोलते हैं 70 मिनट, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो ये जो 100 दिन है आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, बुआ फूफी, मामा चाची ताऊ जो भी है, सबको बोलो आपको डिस्टर्ब ना करें। मेक श्योर कोई सोशल मीडिया का आप यूज ना करें, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव उसके लिए कर सकते हो, राज्यसभा की कोई वीडियो देखनी है यूट्यूब पे जाके देखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है लगे हुए रील देखने में आप सारा दिन रील ही देख रहे हो, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर कितना घंटा पढ़ लेके हमारा सिलेक्शन हो जाए। भाई सर को क्या पता तुम किस लेवल से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो सकता है तुम पढ़ तो 10 घंटे रहे हो पर मोबाइल साथ में चला रहे हो, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। सिंसियरली एटलीस्ट मिनिमम 7 से 8 घंटे पढ़ना कंपलसरी है, विद फोकस्ड स्टडीज। ऐसा नहीं कि 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो आप ये चीज कोई आपको बार बार में नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। लास्ट के 100 दिन है, बहुत ज्यादा क्रूशियल, ठीक है ना, अंडरस्टूड? चल रहा है 1 घंटे से। यस सर। कौन है भाई? अनिरुद्ध तिवारी, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, ये एग्री कर रहे हो सारी चीजें? यस सर। इन 100 दिनों के लिए तैयार रहो, ठीक है। ये वो अल्टीमेट बैटल है जो आपको नदी के उस पार पहुंचा सकती है, ठीक है। और बिलीव मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने तो देखा है, लोगों का बिहेवियर देखा है, ठीक है। रवि के पास कोई दोस्त फोन तक नहीं करता था, पता है आपको, मैसेज, मतलब ही वाज लाइक, होता है ना, ये तो यार जनरल पर्सपेक्टिव है, आप ही देखो ना, अगर मैं अभी रवि को सेशन में ले आऊं तब मुझे भूल जाओगे कि मास्टर भी कोई चीज है। रवि दिखेगा, अरे ऑल इंडिया रैंक 9 है, यही तो हमें बनना है, हमें इन जैसा ही तो बनना है ना। ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल चीजें, हम सब मानते हैं इस चीज को, इजंट इट? तो मेक श्योर कि आप इतनी मेहनत करो कि यार उस लेवल पे आप पहुंच पाओ। कल सेशन में बोल रहा था रवि खुद ही कि मैं एक टाइम पे सुनता था मैं लोगों को, टॉपर्स को, आज हम खुद टॉपर है तो हम बताते हैं कैसे क्या करना है चीजों को, है ना। सफर मुश्किल होगा, बट लेकिन सफर के बाद जो चीज आपको मिलेगी ना वो अल्टीमेट होगी। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेट मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर, आई कैन अश्योर यू। बहुत बच्चों को देखा है मैंने लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हुए, बहुत बच्चों को देखा है लास्ट अटेम्प्ट में जो है मेरिट इन हुए हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप मेहनत कर लोगे सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, बट आपको रेस नहीं छोड़नी है। बोलते हैं ना वो कि वो कैसा है वो डायलॉग है, क्या नाम है, मैदान में जब तक आप नहीं आओगे, ऐसा कुछ करके है एक डायलॉग, कौन सा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। वो क्या हारेगा जो लड़ाई नहीं, ऐसा कुछ करके है एक डायलॉग, है ना। तो लड़ना बहुत जरूरी है, अपने आप से ही लड़ना है आपको। और एक चीज और समझो, आप सब कुछ चीजें हैं आपके पास, मोबाइल फोन आपके पास है, किसी के घर में एसी होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, बट स्टिल हम लोग नहीं कर पाते हैं यार। और ऐसा भी बच्चा है, गरीब घर का बच्चा ही बन जाता है ऑफिसर यार, तो उसके पीछे उसका हार्डवर्क है, उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है, अपना हार्डवर्क करना है, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना एक कमरा पकड़ लो, ठीक है।
अगर ज्यादा आपको लगता है कि कोई परेशान कर रहा है तो 6 महीने तो है ही नहीं, 3-4 महीने के लिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। पार्टीज को अवॉइड आप कर सकते हो, बर्थडेज को अवॉइड कर सकते हो, फुकरापंती को अवॉइड कर सकते हो। फुकरापंती इन द सेंस शाम को निकल लिए दोस्तों के साथ बाइक लेके लड़कियों के पीछे घूम रहे हो, सब बकवासबाजी कर रहे हो, ठीक है, बाद में कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद टाइम ही टाइम है, टेंशन मत लो, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने तक। और अभी रवि का रिजल्ट जनवरी में आ गया था, सितंबर में ज्वाइनिंग है, 8 महीने है, बिल्कुल खाली रहता है, कोई काम नहीं, कहीं घूम के आओ, कुछ भी करो, ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा। सिर्फ मैं कह रहा हूँ 100 दिन अपनी जिंदगी के दे दो, लेकिन ये दिन ऐसे दो जब रात को आप सो तो आपके आंखों में वो सेटिस्फेक्शन दिखे कि हाँ यार मैंने आज का दिन बहुत अच्छा मेहनत की है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें समझ में आ गया। एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पहली चीज, रेफरेंस बुक पढ़नी है मल्टीपल टाइम जितना हो सके। और ये किसी से पूछो मत यार, आप मुझसे मत पूछो ये चीज कि सर मैं कितनी बार पढ़ूं, यार कितनी बार पढ़, ये चीज तो आपको अंडरस्टैंड करनी है ना कि कितनी बार पढ़ के काम चल जाएगा। अब ये चीज देखो, अब मान लो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपने 5 बार पढ़ ली, क्या गारंटी आप सारे के सारे क्वेश्चन ढंग से सोल्व कर दोगे, समझो। तो ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ये पूछ रहा है कि सर मैं कितने घंटे पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर कौन सी बुक पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन, सब कुछ तो बता रखा है यार, क्लियर कट सारी चीजें आपके सामने। ज्योग्राफी की सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटी आपको जितनी बार आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो, पहली चीज। सेकंड, हिस्ट्री के लिए थीम्स की एनसीईआरटी जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, ऑल्दो नोट्स हम दे रहे हैं वो लास्ट के लिए आप यूज करना बिल्कुल, ठीक है। तीसरी चीज, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, चैप्टर के नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, बेशक बाद में पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपलोड कर देंगे वीडियो। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, 4 हुए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद विलेज पंचायत, सॉरी क्या नाम है इसका, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाला चैप्टर, ओके। ये वो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन शॉर्ट आपके आने ही आने हैं, गारंटीड आने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कहीं डीडी बासु कुछ पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बीइंग, 20 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में अगर आपके आ रहे हैं तो 3, 4, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर से, 15 क्वेश्चन स्टिल आपके जो है लक्ष्मीकांत से होंगे, वो सोल्वेबल होते हैं, ठीक है। हर बच्चा 7-8 क्वेश्चन तो इजीली सोल्व करता ही है हर बार, उसमें कोई ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं आते। कुछ 3-4 क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ आ जाती है, वो भी आप सोल्व कर दोगे, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी वो सब चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीजों को छोड़ना है, ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपके सबके पास है, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करो, टेस्ट पेपर लगाओ, 2-2, 3-3 बार लगाओ, नोट डाउन करो गलतियां कहाँ हो रही है, ठीक है। मेक श्योर कि नेक्स्ट जब अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो वो गलतियां रिपीट ना हो आपसे, ठीक है ना। फैक्ट के लिए सारे नोट्स हमने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, कोई नोट्स आपको आवश्यकता नहीं है बनाने की, वैसे बाकी आपकी मर्जी है। बुक के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। हाइलाइटर का यूज करो अपनी बुक के अंदर, क्योंकि अभी 1-1, 2-2 बार तो आपने पढ़ लिया होगा, तो हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। साइंस के लिए आई सिंसियरली रिक्वेस्ट फॉर साइंस एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, साइंस की 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी, ठीक है। ज्योग्राफी का मैं कहूंगा आपके अगर 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन साइंस का मैं कह रहा हूँ आपको 10 बार भी पढ़ोगे आप तो भी काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा इन द सेंस, साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस, 30 क्वेश्चन आते हैं, मेक श्योर 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आप ठीक करके आओ पेपर में, और वो तभी होंगे जब प्रॉपरली एक एक चीज पढ़ोगे आप। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आता है मैसेज मेरे पास, सर आपके नोट पढ़ लेंगे तो पास हो जाएगा एग्जाम, कैसे हो जाएगा मुझे ये बताओ। साइंस के नोट्स हमने फिजिक्स के 20 पन्नों में सारे कर रखे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइट का चैप्टर आपका कम से कम भी अगर आप बुक देखोगे एनसीईआरटी एटलीस्ट 70 से 80 से 90 से 100 पेजेस में है लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। नोट्स में हम क्या दे सकते हैं आपको, एप्लीकेशन दे सकते हैं, समझ रहे हो आप, ये चीज अंडरस्टैंड करो। नोट्स में आपको एप्लीकेशन बता सकते हैं कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल क्या है, स्कैटरिंग का एग्जांपल क्या है। यूपीएससी ने ना अब गेम बदल दिया है, अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है, कौन सा लेंस का यूज किया जाए, कहाँ पे लेंस को रखे कि इतना वो हो जाए, इमेज कैसी बनेगी, वो चीज तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से लाइट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ जो लोग डायरेक्टली नोट्स पढ़ते हैं, मैं उनके मुंह पे कह रहा हूँ आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। रीजन बीइंग नोट्स में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, हम सारी चीजें नहीं कवर कर सकते, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप सोल्व कर दोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है। देखो सीएपीएफ का 1 सेकंड दो मुझे, आपको कहाँ पे है सर, जस्ट अ सेकंड, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना आपके साथ, हेलो, हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है, अच्छा यस सर। सर एक डाउट था रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। बोलिए बोलिए जल्दी बोलो। सर मैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल हूँ, मेरे को एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो सर ये जो नोटिफिकेशन के अंदर 3 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की बात बोली सर, हाँ तो सर मेरे पास 2020 का ही है सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल वाला। अरे भाई तो उसका आपसे कोई अपलोड नहीं करा रहा, सिंपल अपना जाके आप अपना क्या अपलोड करोगे सर एप्लीकेशन नंबर होता है। हाँ
उसके ऊपर वो जो नहीं। नंबर दिया है ना वो अपलोड कर दो। 3 साल का कोई नहीं पूछ रहा आपसे, पुराना होगा ना, पुराना अपलोड करो। 3 साल का मतलब कोई बाद भी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना सर? क्या होता है ना, मैं प्रोसेस बता देता हूँ जिन लोगों को कंफ्यूजन है। ओबीसी का सिंपल सीधा सोल्यूशन ये है, मान लो आपने सर्टिफिकेट बनवाया 2020 में, ठीक है। जी सर। यूपीएससी जस्ट ये मेक श्योर करना चाहता है कि जिस दिन आप एग्जाम में रिकमेंड हो जाओ, या फिर जब भी इंटरव्यू आपका हो, या फिर फिजिकल आप देने जा रहे हो, फॉर्म भरने से पहले आप जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो, ठीक है। वो कैसे यूपीएससी पता करेगा? आपने फॉर्म में डाल दिया मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हूँ, सर्टिफिकेट डाल दिया आपने 2018 का, ठीक है, पहली बात तो। अब यूपीएससी क्या करेगा? आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना आपका, तो फाइनल में जब आप रिकमेंड हो जाओगे, उससे थोड़ा सा पहले का प्रोसेस ये है, यूपीएससी बोलेगा बेटा आपने जो फॉर्म अपलोड किया था ना वो पुराना हो गया, वो 2018 का था, उस टाइम आप नॉन क्रीमी लेयर में थे। हम ये चाहते कि हमें ये पता चले आज आप नॉन क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो, समझे? तो वो आपको एक नया बनवाने को बोलेगा, तो वो एग्जाम के बाद आप आराम से बनवा लेना, कोई टेंशन नहीं। आप समझे प्रोसेस? ओके सर, थैंक यू सो समझ रहे हो मच। ना? सिर्फ इतना सा ही है, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, आप कभी का भी अपलोड करो, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, कोई टेंशन नहीं है। आप उस टाइम नॉन क्रीमी लेयर में थे और ओबीसी में हो, आज के दिन भी आप होगे ऑब्वियसली। अब इतना कोई गधा नहीं है ना, 2018 में मान लो कोई नॉन क्रीमी लेयर में था, अभी वो जो है क्रीमी लेयर में आ गया, स्टिल वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्लेम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी अब तो क्लेम ज्यादा करेंगे, करीब उनको हो पता है कि हम नॉन क्रीमी लेयर में हैं, isn't it? तो ये चीज है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीएपीएफ का पेपर है भाई, जस्ट अ सेकंड। ये आ गया सीपीएफ का पेपर। चौथे वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सबको ये वैसे? Yes, sir. एक सेकंड, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ है, हमने डाला हुआ है टेलीग्राम में, जाके ढूंढ लेना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये लाइट वाला है, ठीक है जी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी लाइट वाला है, दो हुए। उसके बाद इसमें लाइट वाला और कौन सा क्वेश्चन है? 2 नंबर का एक था। 2 नंबर का तो है एक। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका लाइट वाला है। Yes, sir. ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका लाइट वाला है, ठीक है। 4 हो गए। हर बार 3 या 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। ये वाला आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है, यही है मेरे ख्याल से, है ना। 4 क्वेश्चन हो गया भाई आपके इसमें। अब एक चीज ये देखो आप, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी, मैं कहूँ कोई भी कर देगा इसको, है ना। जुपिटर आंसर आ जाएगा इसका, प्लैनेट्स जो है लुमिनस नहीं होते, ठीक है। ये वाला भी एनी हाउ मैं बता दूंगा कि यार सभी सबको पता है, आर से इधर से नीचे विबग्योर होता है, इस तरीके से जो पास होती है लाइट, तो इस तरीके से फैल जाता है। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें जनरली यही आता है कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा। सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट होता है, सबसे कम रेड होता है, इसलिए हम रेड लाइट का यूज करते हैं हर जगह। आप देखा होगा जो भी थ्रेटनिंग जो भी चीजें होती है वहाँ पे रेड लाइट का यूज होता है, राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाओ ऊपर वालों पे, ठीक है। ये क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सारे कितने लोग हो अभी सेशन में, 64 लोग हो, 10 से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। रीजन बीइंग, अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, F = 2F2 का किसने पढ़ा हुआ कंसेप्ट, ठीक है। या फिर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है 2F होता है, पढ़ा है किसी ने? डबल ऑफ द फोकस होता है, Yes, sir. है ना। पोल क्या होता है इसमें, कौन सी ऐसी जगह हम इमेज को रख दे कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपका बन जाए। 6 होते हैं ना वो अलग अलग कंडीशन। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। अब आप एक चीज और अंडरस्टैंड करो, इतना ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीजें पता है। आई एम नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट की कुछ भी बना के दे दिया, ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें हमने खुद प्रैक्टिकल एक एक चीजें करी हुई है, पढ़ी हुई है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये है, तो क्वेश्चन आपका जो आएगा ना, वो जो दोनों टेबल है उनको आप रट नहीं सकते, ये चीज मेक श्योर करो, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। वो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझिए इस चीज को। ये वाला क्वेश्चन 100 बच्चे अगर पेपर में बैठेंगे तो 100 में से हार्डली 4 या 5 करके आएंगे। अल्टीमेट एग्जाम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, छोड़ देंगे इसको क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना इसका, पूछा है इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। पहली बात तो लेंस की है, तो या तो लेंस कौन सा होगा आपका, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, ठीक है। 2 लेंस में से एक होगा। कॉनकेव में तो ऐसी कंडीशन ही नहीं बनती, वहां पे 2 ही बनती है, ठीक है। तो जनरली ये लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है बताओ जरा।
कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है। यस सर। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो गया, ये भी हो गया। डन। 27 ये हमने बहुत छोटी से उससे कर दिया है कि लेंस आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसमें और ये भी एक चीज और भी है जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। दो लेंस हैं आपके, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग। यहाँ तक ठीक है, बराबर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 कंडीशन बनती है इमेज की, अलग अलग कहाँ पे रखेंगे, क्या बनेगा इमेज, बड़ी छोटी, ये सब। ठीक है, कॉनकेव में सिर्फ 2 कंडीशन बनती है। ठीक है, और यहाँ पे मिरर भी आ जाते हैं। फिर मिरर वाले में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन बनेगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन बनती है। तो ये आपस में अपोजिट है। यहाँ पे लिखो आप मिरर, मिरर, लेंस और लेंस। ठीक है, मिरर कौन सा लिखो यहाँ पे, कॉन्वेक्स लिखते हैं। चलो, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉनकेव मिरर। साफ जगह पे लिखता हूँ, थोड़ा यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आ गया आपका लेंस आ गया। अभी मैंने बताया आपको कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कॉनकेव लेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो या तो आपको इस तरीके से आप कर लो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये अपोजिट वालों को मिला लेना बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों क्या है, कौन से हुए दोनों सर? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग हो गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट, आप इवन उसमें देखोगे ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो जो बच्चा जिसने ढंग से मेहनत नहीं करी होगी 2 नंबर गए बेटा, सॉल्व ही नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है ना, ये चीज आप मेक श्योर करो। दूसरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से आसान है, बट फिर भी थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। जिस बंदे को ये नहीं पता शॉर्ट साइटेड पर्सन कौन सा होता है, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता इसको, समझे? मायोपिया। ठीक है ना, शॉर्ट साइटेड मतलब मायोपिया, जिसको पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। मैं मायोपिक हूँ, अपने आप से एग्जांपल लगाओ, बहुत आसान हो जाएगा यार। आई एम मायोपिक पर्सन, आई हैव लेंस ऑफ -3 डायोप्टर। कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, निकल जाएगा इजीली। अब देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करो। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सी द नियर ऑब्जेक्ट ब्लर्ड, कट गया, पास का तो बिल्कुल साफ दिखता है मायोपिक को। A person short sighted person sees the near object clearly but distant object blurred and a concave lens is used for the correct this effect। हो गया, सही है बिल्कुल, concave का यूज करते हैं ना। यस। short sighted person sees the near object blurred, अगेन blurred आ गया, गलत हो गया। इस तरीके से ही फंसा देगा यूपीएससी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इन्होंने ना कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। कितने शाने हैं लोग, यहीं पे फंस जाएंगे बच्चे, आधे इसी को लगा के आएंगे, बट कॉनकेव इज द करेक्ट आंसर। इतना डीप में पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, मैं लिख के देता हूँ, मेरिट में कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, बट इस लेवल की डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद वॉयलेट लाइट इन द एयर, एनसीईआरटी के अंदर अगर पेज नंबर लिखा है ना कहीं कोने में 79 है, तो आपको 79 याद होना चाहिए। क्या है 79, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ये वाला कहीं पे दिया थोड़ी ना हुआ, ये डायग्राम से उठाया सीधा क्वेश्चन। और ये इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी तब पूछता है जो बोलते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि इसको कोई भी ना सोल्व कर पाए। ये उन क्वेश्चन में से जो कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, बट स्टिल कुछ लोग इसको सोल्व करते हैं, ऐसी बात नहीं, इनको आइडिया है थोड़ा सा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। होप सो आपको सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा चीजें कैसे क्या करनी है। जो भी आपका डाउट है जल्दी से पूछिए। सर करंट अफेयर्स के लिए, सर करंट अफेयर के लिए, पेपर 1 के करंट अफेयर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे, 15 आपके आएंगे, 60 से 70% आपके हमारी मैगजीन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाली जो मैगजीन होगी, अप्रैल से आपका करंट अफेयर आता है जनरली, तो वो बहुत अच्छा करंट अफेयर हम बनाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, और अगर आपको लगता है 20 में से 20 आपको ठीक करने को कहीं से नहीं होने वाले, ठीक है, उसके लिए फिर आपको अननेसेसरी इधर उधर भागना पड़ेगा। आप देख लें। सर आप बता दीजिए कि पेपर 2 के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी चाहिए सर टिल एग्जाम। पेपर 2 के लिए आपकी कौन किसने पूछा है वैसे क्वेश्चन? सर हरीश यादव। अभी तक आपका पेपर 2 का क्लियर नहीं हुआ? आपने, अब तो टेस्ट सीरीज के भी स्टूडेंट हो, आपने टेस्ट लिखे हैं ना? नहीं सर, मैंने टेस्ट भी पूरे लिखे हैं। मतलब सर आता है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब एग्जाम तक कैसे क्या, जैसे अभी आपने बोला ना रिवीजन ये करो, पेपर 1 का तो आपने बता दिया, मैं पेपर 2 का ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे क्या सर, जो टॉपिक इस समय करंट के आ रहे हैं इसको भी मतलब इनपुट करें कि जो पिछले टेस्ट दिए हैं उस पे ही मतलब फोकस करें। एक कमेंट आया है पंकज कुमार, 100 डेज स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर दी। ठीक है, वीडियो में बनाऊंगा 100 डेज स्ट्रेटेजी की सबके लिए। ये उन लोगों के लिए होगी जिनको कुछ नहीं करना। जो यूट्यूब पे वीडियो आएगी ना 1-2 दिन में,
100 डेज में कैसे एग्जाम को क्रैक करें, उनके लिए इनको कुछ नहीं करना। जिनको जेन्युइनली में एग्जाम क्रैक करना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओगे बैठ के, ठीक है। पन्ने पे लिखो क्या क्या आपने सिलेबस पढ़ लिया है, क्या उसका रिलेवेंस, ये भी दिखाऊंगा एक बार करके, जस्ट अ सेकेंड। अब हर एक बच्चे का मुझे आइडिया नहीं है किसका क्या एग्जाम का प्रिपरेशन का लेवल है, ठीक है। सबसे पहले आपको सबको ये पता है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं? यस सर। यस सर। पचास से 55 क्वेश्चन आते हैं हर बार यहाँ से, ठीक है जी। कितना हुआ? 30 और 50 80, 80 और 30, 80 और 30 110। 110। एनवायरनमेंट के 2 से 3 आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के जो है 8 से 10 आते हैं, ठीक है। 110 और 13 12 122, ऊपर नीचे और लगा लो 2-3 क्वेश्चन आगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो बताता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात करूंगा, मान लो मुझे अगर एग्जाम देना हो तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी ज्योग्राफी में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रिवीजन एग्जाम से पहले अगर मैं कर लूंगा तो आई कैन मेक श्योर कि 18 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14 क्वेश्चन मैं यहाँ से ठीक कर दूंगा, 13-14 आसानी से, कितना मुश्किल पेपर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या डाला कि, और मैं ज्योग्राफी मैंने 2-3-4 बार पढ़ी है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता भी हूँ, सब कुछ मैंने किया है, तो आई कैन मेक श्योर कि किसी भी रैंडमली एक दिन में उठाऊंगा, एक दिन में पूरी ज्योग्राफी चारों बुक पढ़ के रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। बात मानते हो, एग्री कर रहे हो सभी? जल्दी बताओ। ठीक है ना। तो मैं ज्योग्राफी को लिस्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, ठीक है जी, कि ज्योग्राफी मुझे रैंडमली जिस दिन मूड नहीं है पढ़ने का या मैं कहीं जा रहा हूँ तो उस दिन पढ़ दूंगा, ठीक है। दूसरा एक सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ से। साइंस मेरी बहुत वीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं आती साइंस अच्छे से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखूंगा मैं साइंस को, कि भाई साइंस जो है मुझे करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो मैं 14 क्वेश्चन भी ले आऊंगा, 4-5 बार और ज्योग्राफी पढ़ दूंगा, 14 से 16 हो जाएंगे ज्यादा, लेकिन साइंस में तो मेरा भट्टा बैठा हुआ है, इसमें से 4 से 5 से ज्यादा मैं जाता ही नहीं हूँ। आई कैन मेक श्योर कि साइंस को एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवाइज करूँ एग्जाम से पहले, बहुत अच्छे से और मेहनत करूँ, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करूँ, और एटलीस्ट जो मेरा स्कोर 4 से 5 क्वेश्चन का आ रहा है वो एटलीस्ट 20 तक पहुंचे, ठीक है, समझ रहे हो। कि आपको देखना है आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है। उसके बाद हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री में ठीक है थीम थाम में मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने पढ़ी हुई है तो 2-3-4 बार, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि और 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ूं और क्वेश्चंस लगाऊं, आई कैन मेक श्योर कि एक्चुअल चीजों को ज्यादा याद रखूं। अब हिस्ट्री में फैक्ट बहुत ज्यादा है ना, बजाय पॉलिटी के। पॉलिटी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, समझने की चीजें, एक बार पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान दे दूंगा ताकि नंबर ज्यादा आ जाए, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, आपको देखना है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। मैं तो कह दूंगा कि जी आप 15 दिन आपको साइंस को देना है। कोई बच्चा साइंस का ग्रेजुएट हो तो उसको जरूरत ही नहीं है साइंस पे 15 दिन देने की, उसका काम 3-4 दिन में भी चल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी आप खुद बनाएंगे अपने हाथ से बैठ के लिख के, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। सर करंट अफेयर में इस बार सीडीएस वाला एग्जाम है सर, सर कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है जैसे हमको लगा, क्योंकि सर इसमें ऑप्शन वाइज दे रहा है, मतलब कि A1 A और B ऐसे कर दे रहा है सर। कुछ चेंज हुआ है? जैसे पिछली बार सर वन लाइनर आते थे करंट अफेयर, सीडीएस के अंदर आपके 19 क्वेश्चन आए थे। हाँ सर। 19 में से एनी हाउ 14 से 15 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे या नहीं थे? हाँ एकदम सर। 2-3 क्वेश्चन में हो सकती है स्टेटमेंट वाइज। अब कौन सा था एक क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट आई थी, वो यार इजी सा था, सर वैक्सीन वाला, वैक्सीन वही नेशनल पार्क, क्या सर वैक्सीन वाला है सर, पार्क वाला अवार्ड वाला। अरे एक बोल लो यार। हाँ, कौन सा आया था? रामसर साइट कोवैक्सीन। हाँ रामसर साइट वाला आया था, वो सारा हमने मैगजीन में कवर किया था, तो उसको छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जनपीठ वाला भी सर था तो भी कवर किया था आपने। हाँ वो भी था, उसमें सब चीजें। इतना ज्यादा करंट अफेयर की लोड देने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर को बेशक आप कितनी है यार, 4 महीने की मैगजीन पढ़नी है, 100-125 पेज होंगे, हो जाएगा। उसके अलावा बताओ। बस वही से करंट, ठीक है सर। पेपर 2 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 24 से सर, वो किस पेज पे लिख के देना है और सबमिट करना है सर? वो किस पेज पे लिख के देना है, किस पेज पे? जिन लोगों की टेस्ट सीरीज होगी है उनकी तो होगी है, ठीक है। जो अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कौन से वाले बैच के हैं, 6 महीने और 4 महीने वाले बैच के होंगे,
आपकी टेस्ट, आप कितने लोग हैं आप में से जो 6 महीने और 4 महीने वाले बैच से, बताना जरा एक बार। यस सर, मैं सर। राहुल है, ठीक है, और कोई? यस सर, मैं हूँ सर। मैं प्रिंस है, ठीक है, और सर राजीव। मैं भी हूँ सर। मैं ठीक है। जितने भी लोग 6 महीने और 4 महीने वाले बैच से बिलोंग करते हैं, वीडियोस हमने सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है, आपके ऐप के अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर भी है, ठीक है। यस सर। देख लिया आपने वो वीडियो? अगर नहीं देखी है वीडियो जाके देखो। मैडम के नोट्स जो बनाए हैं उनको नोट्स को टेपना नहीं है, हाथ से लिखो उन चीजों को। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगे आपके लिए। मेक श्योर इंटरनल सिक्योरिटी का मैडम ने पढ़ाया जो भी, उस डाटा को सारा का सारा लिखो। और भी लेक्चर्स अब हम डालने शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, डेली नहीं तो 2-3 दिन में एक वीडियो आपका पेपर 2 का डेफिनेटली आएगा। कोई ऐसे का एक्सप्लेनेशन आ रहा है, कोई आपका रिपोर्ट का आ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। और बाकी मेरी बात चल रही है अभी 10 दिन तो आप भी मानते हो कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, isn't it? अभी जो ये वाले जो 10 दिन है ना, इसमें हम बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। रीजन बीइंग हमारे 2-3 कोर्स लॉन्च होने एक तो, उसके अलावा अभी भी जो चल ही रहे हैं वैसे तो एनी हाउ, ठीक है ना। कितनी देर हुए हमारे सेशन को? 1 घंटा हुआ नहीं अभी पूरा, isn't it? ठीक है, हो गया सर एक रिक्वेस्ट सर, एक डाउट है सर। कितने मैसेज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? दिख रहा है कुछ? नहीं। मैं उसमें स्क्रीन दिखा सर। 46। मैंने बताया था ना, जैसे ही सेशन में ओवर होगा 50-60 मैसेज जो बच्चों के आ जाएंगे, 2 और आ गए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए चीजों को मैनेज कर पाना, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। तो अभी 10 दिन तक आप अपनी मर्जी से पढ़ो, जैसे जो करना है। पेपर 1 पे थोड़ा ध्यान दो। 1 मई से वी विल ट्राई कि हम आपका पेपर 2 पे थोड़ा और ज्यादा फोकस करें, ठीक है। स्पेशली फॉर दो जिनकी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है, समझ लो। अब इस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, आपको बार बार में हमें ये वैसे करने की आवश्यकता नहीं है कि सर टॉपिक दे दो, ये दे दो यार। अब तक तो इतना समझ गए होगे ना कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी कोई न्यूज पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पेपर में आ सकता है नहीं आ सकता है। अभी भी यूपीएससी को दंगे वाली चीज पूछेगा क्या? रामनवमी पे मान लो कुछ कोई भी दिल्ली में कोई केस हुआ, आपको लगता है यूपीएससी पूछेगा कि बताओ रामनवमी पे ये लड़ाई होगी, इसके बारे में लिखो? नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। हालांकि वो जो बंगाल वाला सीन था वो अलग चीज थी, इलेक्शन का चीजें थी। ये क्लियर कट ये चीजें नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। तो आपको ये सर वो उस पे आ सकता है क्या? आसपा जो सर अभी वो हटा आसाम में, वो आसपा आएगा, आसपा में कोई डाउट नहीं, वो आएगा। तो अभी तक आपको ये लेवल होना चाहिए, आपको तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना ये आना चाहिए कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है नहीं आ सकता है, ठीक है। ये कैसे, जिन लोगों को अभी तक नहीं आया करना, कैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमने लेक्चर लिए थे या आपके एजुकेशन के लिए थे, उन लेक्चर को अगेन पूरा सा एक बार दोबारा देखो। उसमें चीजें जो हमने डिस्कस की है ना, जैसे मान लो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, तो मान लो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई लड़ाई हुई है या कोई भी इस तरीके का कोई केस सुनने में आया, जो भी है उसका ऊपर आपको अपने नोट्स तैयार करने इस तरीके से। मेक श्योर आप लंगड़े बन के मत चलो यार, डिपेंडेंट मत रहो किसी पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर हमारे साथ है। हम आपको इतना ज्यादा अटेंशन भी नहीं दे पा रहे, मुझे पता है। वी कैन नॉट गिव दैट मच ऑफ अटेंशन विच यू नीड। आप इश्यू को अंडरस्टैंड करो, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, isn't it? बट मेक श्योर कि आप खुद इतना इंडिपेंडेंट रहो कि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आपको कुछ भी दिखा तो आपको ये पता होना चाहिए पेपर 2 में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ठीक है। मैगजीन में कोई डाटा आपने पढ़ लिया मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो S400 का पता है सबको? पता है ना? S400 इंडिया ने रशिया से परचेज किए हैं, ठीक है, या फिर ऑर्डर दिया है जो भी, उसको लिखो ना इंडियन रशियन रिलेशनशिप में, अपने डाटा में ऐड करो कि इंडिया इज अ बायर ऑफ S400। समझो इस चीज को, समझ में आया? Yes, sir. And also sir, import sir BrahMos missile in Philippines. क्या? Yeah, BrahMos missile Philippines को sell। Just for the example मैंने बताया है कैसे चीजों को करना है, ठीक है। उसके बाद विजन आई इसकी मैगजीन आती है प्रॉपरली। क्या? श्रीलंकन से सर रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो श्रीलंका से पक्का आएगा क्वेश्चन, बहुत हाई चांसेस है श्रीलंका से आने की। ऐसा कैसे टॉपिक्स, मतलब हमारा मतलब हमने क्या हेल्प किया है या फिर श्रीलंका की क्या कंडीशन चल रही है? रिपोर्ट आ सकती है श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर, बाकी आएगी नहीं क्योंकि इंडिया पे ज्यादा पर्सपेक्टिव रहता है, बता सकती है। ऐसे आ सकता है आपका काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है, पूछ लेंगे आपसे काउंटर आर्गुमेंट में कि बताओ श्रीलंकन की इकोनॉमी का जो डाउनफॉल है, ऐसे में पूछ सकते हैं कि उसके क्या रीजंस रहे थे, इंडिया कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर एक चीज का आपके पास डाटा होना चाहिए, पेपर में आपको वो लिखना है, बस इतना सा काम, ठीक है।
बाकी आपके अब हम शुरू करेंगे लेक्चर, डोंट वरी। मई के अंदर से मैं बात चल रही है मेरी मैडम से, करेंगे हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे। अभी बहुत ठंडा पड़ गया था मुझे पता है, बट अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखो, किसी के भरोसे मत बैठो कि आपको कोई स्पून फीड कराएगा कि बेटा ये लो टॉपिक, ये लिखो, आप इसकी कॉपी चेक करेंगे। ये खुद से करो सारी चीजें। सर आई थिंक सर मैम का कोई हेल्थ इशू हो गया था ना बीच में? हाँ, मैम के वो पैर में थोड़ा चोट लगी थी, अभी भी प्लास्टर लगा हुआ उनके पैर पे, तो थोड़ा सा। ठीक है सर, एक डाउट है सर बोलिए सर, can I know the procedure of conducting the test series, sir? How it is conducted? Like, will it be given question and will be asked to write? We will conduct a separate session for 6 months and 4 months student, because आप लोगों की टेस्ट सीरीज अभी बाकी है। ठीक है, तो अलग से हम एक पूरा सेशन करेंगे किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज देनी है। और डेट भी जो है 24 का था ना आपका पहला टेस्ट। यस सर। उसको हम 1 वीक से एक्सटेंड करेंगे, मतलब जो भी डेट्स है आपकी वो एक हफ्ता में एक्सटेंड करेंगे उसको। रीजन भी अभी तक एडमिशन ही पूरे नहीं हुए। एडमिशन मतलब मैं नहीं चाहता कि 4 दिन बाद कोई बच्चा आए 25 को एडमिशन ले, उसका पहला टेस्ट छूट जाए। तो हम एटलीस्ट एक हफ्ता, अभी 24 से आपका शुरू होना था ना शायद। यस सर। 24 का संडे था, नेक्स्ट संडे आपका पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 तारीख का, राइट? 1 मई, 1 मई का पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। तो हम ट्राई करेंगे टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट जो आपका होगा वो 1 मई का होगा। हाँ, आप में से जितने भी लोग 6 महीने और 4 महीने वाले बैच के हैं, शायद आपका नेक्स्ट सेशन में टाइम अभी लगे थोड़ा सा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सिंसियरली, आपकी ऐप के अंदर आप जाओ, वहाँ पे पूरे के पूरे लेक्चर्स विद हमने पीडीएफ अपलोड किए हैं। उन लेक्चर को सिंसियरली एक बार आराम से बैठ के देखो। उसके अंदर जो जो चीजें डिस्कशन की गई है ना, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, मेनली क्या होता है ना, डाटा होता है। ठीक है, वो हमने आपको सिखा दिया कि बनाना कैसे है, और ऑलरेडी कुछ डाटा दिया है। ठीक है, उसी में आपको एडिशन करना है। उनको अपनी एक नोटबुक लगाओ, उसके अंदर आप अपना पूरा डाटा लिखो इंटरनल सिक्योरिटी, जो जो उसमें मैडम ने कराया है, कौन कौन सी कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर करती है, क्या क्या रिलेशन है, कहाँ कहाँ ट्रेड होता है हमारा। ठीक है, कौन कौन से इंटरनेशनल हाईवे जो है हमारे उसके थ्रू गए हुए हैं, सीपैक वगैरह है, ओपैक, जो भी जो चीज, ओपैक तो नहीं है, सीपैक है। ठीक है, इन सब चीजों को लिखो और उसमें डाटा एडिशन करो। उसके बाद आप टेस्ट जब दोगे तो चीजें आपको समझ में आने लगे। समझ में आया? डन है? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत जल्दी पढ़ते रहिए, पढ़ाई को लेके कोई भी। हाँ जी सर, जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं ऐसे के लिए, और ये अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार कर सकते हैं? क्या चीज? अपने इंट्रो और कंक्लूजन पहले से तैयार कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे? समझ में नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हो आप? जैसे इंट्रो है कुछ टॉपिक्स पे और कंक्लूजन है, पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, दिक्कत क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी का आपका कोई टॉपिक आ रहा है, ठीक है, करो उसका आप टॉपिक का पहले प्रिपेयर, बट मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हो उस टॉपिक से। ठीक है, मान लो टॉपिक। हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, जैसे सर हम लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज दे दिया है सर, एक सेशन वैशाली मैम के साथ कंडक्ट हो जाता तो सर ठीक रहता। बहुत सारे सर ऐसे रिगार्डिंग थोड़ा सा डाउट थे। ठीक है, करेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। एक सर रहेगा तो काफी सेशन होगा। एक क्लास भी बाकी है मैडम की, शायद हो जाएगा वो। ठीक है ना? ठीक सर, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच Yes, गाइस। sir. Thank you, sir. I sincerely request to all of you, please don't waste your precious time। बहुत ही अच्छा मौका है, ये नहीं पता यूपीएससी अगले साल से एसएसबी इंक्लूड कर दे, फटके फ्लावर हो जाएगी सबकी। अभी अच्छा मौका है, इसी बार ले लो अगर ले सकते हो तो। हालांकि 50 बच्चे हैं, अभी भी 50 के 50 का नहीं होगा मुझे पता है, बट मेक श्योर मेक श्योर अटेम्प्ट आपका ये अच्छा जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले साल जिस टाइम एसएसबी हो गया ना, कोई फर्क नहीं रहेगा सीडीएस एग्जाम में और सीएपीएफ एग्जाम में। ठीक है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे एग्जाम क्रैक करना। अभी सबसे बेस्ट मौका है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। मैं कह रहा हूँ ऐसी वैकेंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की। मैं सोचा था 130-140 के आसपास देंगे सिंसियरली, क्योंकि अगला इलेक्शन ईयर तो अगले साल तो आएंगे 400 प्लस, लेकिन बहुत सारे लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा ना इस बार। ये 100 दिन आपकी जिंदगी के आखिरी 100 दिन है, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। जय हिंद सर। टेक केयर सर। थैंक यू सो मच। जय